हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना फर्स्ट यूनिट का लास्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं और इसके साथ हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने किया था सूफीज़म और इसके नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और वहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे ये, ठीक है। और ये सारे हैंड रिटन नोट्स हैं और शॉर्टकट नोट्स हैं। अब आ जाते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे, जो क्या है इंटीग्रल योगा। अब देखो, जो इंटीग्रल योगा है ये क्या आ गया। हम कौन से टॉपिक कवर कर रहे थे? अब इंडियन साइकोलॉजी का कर रहे थे हम। मेन जो कर रहे हैं इंडियन पैराडाइम्स ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज। तो सबसे पहले हमने किया था बुद्धिज़्म, उसके बाद हमने किया भगवत गीता, उसके बाद हमने किया सूफीज़म एंड आज हम कर रहे हैं इंटीग्रल योगा। अब इंटीग्रल योगा मेन किस चीज़ पे बात करता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, ये सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके 4 पोस्टुलेट्स क्या हैं, श्री अरविंदो ने क्या बोला है इनके बारे में, सेंट्रल पर्पस क्या है इंटीग्रल योगा का, साधना क्या है इंटीग्रल योगा में, और कौन से टाइप या फिर किन चीज़ों को मिलके एक प्रॉपर योगा बनता है, ये सारे टाइप्स आ गए उसके। और योगा ऑफ सेल्फ रिसेप्शन क्या है, ये आपको पेपर में भी पूछा हुआ है एक बारी। और ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और प्रीवियस ईयर में आपको क्या पूछा गया है इसमें से, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आज हम कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल योगा का सबसे पहले क्या आ गया, ए साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंटीग्रल योगा क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। किसके लिए ये बना है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं? ताकि हम ह्यूमन की लाइफ को समझ सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। इमर्ज फ्रॉम ए कॉन्शियस परस्पेक्टिव। अब जैसे कुछ चीज़ें आप कहीं और, जैसे कॉन्शियस आ गया, आपका अनकॉन्शियस आ गया, ये सारी चीज़ें। बट जो इंटीग्रल योगा है ये मेन कहाँ से इमर्ज हुआ? आपका कॉन्शियसनेस के परस्पेक्टिव से हुआ है, ठीक है। फिर 4 जनरल पोस्टुलेट्स क्या हैं, इसके पेपर में पूछते हैं कि 4 जनरल पोस्टुलेट क्या है इंटीग्रल योगा के, या फिर आपको 4-5 चीज़ें दे देंगे, पूछ लेंगे इसमें से कौन सा पोस्टुलेट है किसका, इंटीग्रल योगा का, या फिर कम्बिनेशन में भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आ गया नॉन ड्यूअलिटी, मल्टी डायमेंशनैलिटी, एवोल्यूशन और होलिज्म। और मेन ये क्या है कि होलिस्टिक अप्रोच है। क्या आपकी इंटीग्रल योगा होलिस्टिक अप्रोच है, ओवरऑल सारी चीज़ों को लेके चलता है। अब आगे मेन श्री अरविंदो, जिन्होंने इंटीग्रल योगा पे बहुत सारा काम किया, इनके अकॉर्डिंग क्या था, एक्सपीरियंस ऑब्टेन्ड बाय प्रैक्टिस ऑफ योगा। ये क्या बोलते हैं, इंटीग्रल योगा क्या है? जो हमें एक्सपीरियंस हम योगा को प्रैक्टिस करके अचीव करते हैं, वो क्या इंटीग्रल योगा है। योगा हैज़ दी सेम रिलेशन विद इनर बीइंग and nature of man as science has with the force of external nature like steam और electricity। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो योगा है उसका हमारे इनर बीइंग के साथ या नेचर ऑफ मैन के साथ ये आ गया योगा, और इसका जो इंडिविजुअल का इनर बीइंग या मैन की नेचर है उसके साथ वैसा रिलेशन है जैसा कि साइंस का है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ये जो भी हम स्टीम वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का रिलेशन है किसका, इंडिविजुअल का योगा के साथ। योगा इज़ नोन एज मीन्स ऑफ अटेनिंग स्पिरिचुअल लिबरेशन, मुक्ति और मोक्ष भी हम इसको बोलते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या, अगर मुक्ति या मोक्ष को आप प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या प्रैक्टिस करना है, योगा को प्रैक्टिस करना है। और इसी को हम स्पिरिचुअल लिबरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आ गया फाउंडर ऑफ, और ये जो इंटीग्रल योगा है, ये जो सिस्टम है, इसका फाउंडर कौन है? श्री अरविंदो है इंडिया में। समग्र योगा भी हम इसको बोलते हैं, यानी कि समग्र योगा ही इंटीग्रल योगा है, और इसी को हम सुप्रामेंटल योगा भी बोलते हैं, ठीक है। तो 3 नाम एक ही चीज़ के आ गए, समग्र योग, इंटीग्रल योग एंड सुप्रामेंटल योग। सारी ये सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। अलग वर्ड यूज़ करके भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर आ गया इज़ द योगा, इंटीग्रल योगा इज़ द योगा बेस्ड फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस ऑफ श्री अरविंदो एंड मदर। जो श्री अरविंदो की मदर थी और जो श्री अरविंदो थे उनकी मदर का क्या नाम था, मीरा अल्फाजा, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलके जो ये योगा की योगा की फ़िलॉसफी पे बेस करके ये जो नया कंसेप्ट, ये नया सिस्टम लेके आए थे इंटीग्रल योगा। ये किसका कंसेप्ट था? श्री अरविंदो और उनकी मदर का। सेज दैट मीनिंग ऑफ वर्ड योगा इज़ टू जॉइन अवर एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस विद अवर ट्रू सेल्फ। जो हमारी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस है, ठीक है, उसको किसके साथ हम कंबाइन कर रहे हैं? अपनी इंटरनल ट्रू सेल्फ के साथ। योगा का यही काम है
कि एक्सटर्नल चीज़ों को कैसे हम मतलब कैसे हम बाहर की जो फोकस है, बाहर से फोकस हटा के अपने अंदर की तरफ फोकस लेके जाएं, और कैसे लोअर सेल्फ से एक हाई या अपर सेल्फ की तरफ अचीव करें, और मतलब कैसे आगे चीज़ें बताती हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। अब पूरा स्टार्टिंग में नहीं बता सकती। अब आगे उसके बाद सेंट्रल पर्पस। सेंट्रल पर्पस क्या है इसमें बताती हूँ क्या मेन है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अवर सुपरफिशियल, नैरो एंड फ्रेगमेंटल ह्यूमन वे ऑफ थिंकिंग। हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करनी है अपनी जो नैरो, मतलब जो हमारी नैरो माइंडेडनेस है या फिर सुपरफिशियल जो हमारी थिंकिंग है, देखने की, सुनने की और समझने की शक्ति को हमें चेंज करना है। जो हम मतलब एक नैरो वे में सोच रहे हैं उसको हमने किस वे में कन्वर्ट करना है, डीपर एंड वाइड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की तरफ हमें जाना है। एंड इंटीग्रेट इनर एंड आउटर एग्जिस्टेंस, और जो हमारी इनर और आउटर एग्जिस्टेंस है उसको हमें इंटीग्रेट करना है, इकट्ठा करना है, आउटर एग्जिस्टेंस एंड ऑफ अवर ऑर्डिनरी ह्यूमन लिविंग इनटू ए डिवाइन वे ऑफ लिविंग। जो हम एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं उसको हमें एक डिवाइन लाइफ में कन्वर्ट करना है। बेसिकली देखो इसमें पूरा क्या हो रहा है कि जो हमारी इनर और जो हमारी आउटर कॉन्शियसनेस है, या हमारी इनर और आउटर क्या है, हमारी थिंकिंग है, एग्जिस्टेंस है, उसको हमें इंटीग्रेट करना है। जो हम मतलब एक नैरो वे में सोच रहे हैं उसको हमें एक डीपर लेवल में लेके जाना है, और जो भी हम बाहर की चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं उस सबको हमें इंटीग्रेट करके अपनी ट्रू इनर सेल्फ की तरफ जाना है। उसी की वजह से क्या होगा, जो हमारी ट्रू इनर सेल्फ है उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है, और हम इंडिविजुअल क्या करेगा, एक डिवाइन लाइफ को मतलब अचीव करेगा। अब आ गया साधना। साधना ऑफ इंटीग्रल योगा क्या है, सेल्फ कंसंट्रेशन इनवर्ड और अपवर्ड। ये जो मैंने आपको बताया, सेल्फ कंसंट्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, अपने अंदर की तरफ आपको कंसंट्रेशन लेके जानी है। उससे क्या होगा, जब आप अपने अंदर झांकोगे तो आपकी एक अपवर्ड ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएगी, बाय सेल्फ ओपनिंग टू एन इन्फ्लुएंस एंड टू डिवाइन पावर अबव अस एंड इट्स वर्किंग। तो उससे क्या होगा, जो हमारे अंदर एक डिवाइन पावर है हम उसको अचीव कर सकते हैं, और जिससे कि हमारी सेल्फ की ग्रोथ होगी और हमारी भी ग्रोथ होगी, और हम एक डिवाइन पावर को अचीव कर पाएंगे। अब आ गया सिंथेसिस ऑफ ऑल फॉलोइंग योगा, ठीक है। तो ये इन सारे योगा को मिलके क्या बना आपका इंटीग्रल योगा, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप इसको, होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से योगा आ गए इसके अंदर, सबसे पहले आ गया हठ योगा, राज योगा, भक्ति योग, कर्म योग, जनन योग और जप योग। अब ठीक है, अब ये सारे हैं क्या, सबसे पहले क्या आ गया आपका हठ योग, यानी कि पाथ ऑफ फिजिकल प्रैक्टिस ऑफ योगा। जब हम फिजिकली योगा को प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि कोई आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जैसे ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, कोई मुद्रा परफॉर्म करते हैं, या फिर योगिक डाइट को आप फॉलो कर रहे हैं, डीप रिलैक्सेशन, ये सारा किसके अंदर आ जाएगा आपका हठ योगा के अंदर। ये चीज़ें पूछ के आपको पूछ भी सकते हैं वो कि कौन से योगा के अंदर ये आ रहा है, या फिर जब आप फिजिकली प्रैक्टिस करते हो योगा को तो वो कौन सा योगा है, वो आपका हठ योगा है। हेल्प टू प्यूरिफाई एंड स्ट्रेंथन द बॉडी एंड माइंड। किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, ये प्यूरिफाई करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए बॉडी और माइंड को। दूसरा आ गया आपका राजयोगा। राजयोग क्या आ गया, पाथ ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। जब आप कंसंट्रेट करते हो और मेडिटेट करके योगा की प्रैक्टिस कर रहे हो उसको हम बोल रहे हैं राजा योग। और इधर क्या करते हैं हम, बैलेंसिंग एंड कंट्रोलिंग द माइंड। योगा सूत्र ऑफ पतंजलि इसी के अंदर आता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं माइंड को। जब देखो कंसंट्रेशन मेडिटेशन वगैरह की बात आती है, वो आ गया आपका राजयोग के अंदर, जिसमें आप क्या करते हो, मेडिटेट करते हो, सारा ध्यान एक जगह पे लेके आते हो, और फिर उस चीज़ पे ही कंसंट्रेशन को पे कर, मतलब पूरी चीज़ों से बाहर की नॉइज़ को कंट्रोल करके जो भी चीज़ें मेडिटेशन की होगी आपने, तो ये सारी चीज़ें उसी के अंदर आती हैं। फिर आ गया भक्ति योग। भक्ति यानी कि जहाँ भजन कीर्तन ये सारी चीज़ें आ गई आपकी, यानी कि पाथ ऑफ डिवोशन, ठीक है। इसमें क्या आ गया आपके प्रेयर्स, कीर्तन, पूजा, हेल्प ट्रांसटेंड दी लिमिट पर्सनैलिटी एंड ईगो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ गई। फिर आ गया कर्म योग, पाथ ऑफ सेल्फलेस सर्विस। कर्म यानी कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या एक्शंस कर रहे हो, तो जो काम आप क्या कर रहे हो बिना फल की चिंता किए कर्म करते जा रहे हो, ये कर्म योग वो आ गया आपका, ठीक है। अंगेजिंग इन वंस ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूट, बिकम प्योर चैनल ऑफ लव एंड सर्विस। फिर आ गया जनन योग, यानी कि पाथ ऑफ विजडम। इसमें क्या आ गया, विद स्टडी सेल्फ एनालिसिस करते हो, अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस एंड अवेयरनेस, आइडेंटिफाई विद बॉडी एंड माइंड एंड रियलाइज दी वन सेल्फ, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो, खुद को एनालाइज कर रहे हो, खुद की अवेयरनेस लेके आ रहे हो, खुद के लिए अवेयरनेस लेके आ रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो अपने बॉडी और माइंड को। फिर लास्ट आ गया आपका
जप योगा यानी कि जप मतलब जपना, जो हम जपते हैं, कोई मंत्र जप रहे हैं, कुछ भी जप रहे हैं, ठीक है, यानी कि पाथ ऑफ मंत्र रिपीटिशन लीड टू अवेयरनेस ऑफ एन अटेनमेंट टू देयर कॉस्मिक वाइब्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जितने भी टाइप के योगा हैं इन सबको मिला के क्या बना आपका इंटीग्रल योगा बना है, इसलिए वो होलिस्टिक अप्रोच है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से योगा को, तो मैंने मेन बेसिक आपको करवा दिए। अब आ गया योगा ऑफ सेल्फ परसेप्शन। योगा ऑफ सेल्फ परसेप्शन यानी कि क्या बोलते हैं, योगा ऑफ सेल्फ परसेप्शन क्या हो गया, जब हम इंटीग्रल योगा को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, योगा ऑफ सेल्फ परसेप्शन। अब आ गया ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन विच डिस्क्राइब द प्रोसेस थ्रू विच रियलिटी इज ट्रांसफॉर्म इनटू द डिवाइन, कि जो रियलिटी है वो कैसे डिवाइन में ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो डिस्क्राइब करता है। और वो प्रोसेस क्या है, ये ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सुपरामेंटलाइजेशन, ठीक है। अब देखो साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ गई, सबसे पहली स्टेज आ गई, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर कॉन्शियसनेस बाय द ओपनिंग ऑफ साइकिक बीइंग विद इन दी हार्ट, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपनी कॉन्शियसनेस को, जो हमारे अंदर की एक साइकिक बीइंग है उसको क्या करके, ओपन करके। वो ओपन कैसे होगी, ये मैंने हिंदी में लिखा है, जैसे हम व्हाट्सएप में लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना है कि लोअर सेल्फ टू हायर सेल्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप आ गया। दूसरा आ गया स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। स्पिरिचुअल अब क्या होती है, असेंट भी होती है और डिसेंट भी होती है, यानी कि अपर लेवल पे भी जा सकते हो आप और लोअर पे भी आ सकते हो, ठीक है। और जब हम असेंट डिसेंट क्या आ गया, असिमिलेशन प्रोसेस आल्सो लिबरेशन ऑफ द साउल। तो जो असेंट डिसेंट क्या आ गया, लिबरेशन ऑफ साउल, की कुछ चीज़ें अपर लेवल पे लेके जा रहे हो, कुछ चीज़ों को आप लोअर लेवल पे लेके जा रहे हो ताकि एडजस्टमेंट हो सके, ठीक है। फिर आ गया साइकिसाइजेशन, टर्न इनवर्ड सो दैट वन रियलाइज द साइकिक बीइंग, साइकिक पर्सनैलिटी और डिवाइन साउल। अब साइकिसाइजेशन क्या होती है कि एक इंडिविजुअल क्या करता है, रियलाइज़ करता है, इनवर्ड की तरफ जाता है, यानी कि अपने अंदर की चीज़ों को झांक रहा है ताकि क्या हो सके, वो एक डिवाइन साउल को अचीव कर सके, ठीक है। फिर आ गया स्पिरिचुअलाइजेशन, वो ये है, इधर पढ़ाती हूँ। और एक लास्ट आ जाता है हमारा इंटरमीडिएट जोन। इंटरमीडिएट जोन में कौन से वो होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ ऐसे साधु बाबा होते हैं जिनको हम बोलते हैं ये ढोंगी हैं, तो वो इस जोन में ही रह गए होते हैं, वो पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो, मतलब इन चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं, तो इसलिए वो क्या होता है, उनके जो भी वो चीज़ें बताते हैं वो सही नहीं हो रही होती हैं। जैसे वन कैन पास थ्रू दिस जोन एंड एसोसिएट स्पिरिचुअल डेंजर, तो उनको क्या, उन्होंने आधी अधूरी चीज़ें सीखी हैं, पूरी कंप्लीटली वो इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए हैं, तो वो वाला जोन क्या आ गया आपका, इंटरमीडिएट जोन, जिसमें हमारे ढोंगी बाबा आ जाते हैं। साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, बिगनिंग होता है कि हम ये कर सकते हैं, ये बीच का जोन होता है जब तक हम स्पिरिचुअलाइजेशन में नहीं पहुँचे होते हैं। तो ये जो सुपर मेंटलेशन है, स्पिरिचुअलाइजेशन, सॉरी साइकिसाइजेशन में फर्स्ट है, आप एंटर हो रहे हो, स्पिरिचुअलाइजेशन में आप एंटर हो चुके हो, और जो इन दोनों के बीच का जोन है ना एक, जो इधर फंस जाता है, तो वो आ गया आपका इंटरमीडिएट जोन, जिनको हम बोलते हैं ढोंगी बाबा, ठीक है। अब आ गया सुपर मेंटलाइजेशन, रियलाइजिंग दी सुपर माइंड एंड सुपर मेंटल कॉन्शियसनेस, ठीक है। साइकिसाइजेशन एंड स्पिरिचुअलाइजेशन सर्व एज नेसेसरी प्री रिक्विसाइट फॉर द सुपर मेंटलाइजेशन ऑफ द इंटायर बीइंग। अगर आपको इस स्टेज में पहुंचना है तो आपको ये और ये स्टेज को क्रॉस करना होगा, ठीक है। और ये क्या है, आपकी फाइनल स्टेज है ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। अब एक बारी क्वेश्चन आया था आपको स्टेजेस ऑफ योगा, पतंजलि का राजयोग के स्टेजेस आ गए थे, तो पहले आ गए हम निगमना, आसना, प्राणायाम और फिर प्रत्याहार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बारी आया हुआ था, मैंने आपको दे दिया इधर। एक बारी एक ये क्वेश्चन आया इसमें से, एक क्वेश्चन मैंने आपको और भी बताया था, जैसे ये क्वेश्चन था, ये भी पेपर में आया, ये भी आया, इसका सीक्वेंस भी पेपर में आ चुका है। और जो लास्ट टाइम मैंने शायद सेट का पेपर दिया था उसमें था कि उन्होंने सिंपल पूछ लिया था, किसमें से, बुद्धिज़्म में से पूछा था। बुद्धिज़्म का बताती हूँ, बुद्धिज़्म का आया था, जैसे कि बुद्धिज़्म के 4 नॉवल ट्रूथ हैं और 8 फोल्ड पाथ हैं। उन्होंने दिया था 8 नॉवल ट्रूथ और 4 नोबल पाथ, ठीक है।
तो ये ही उन्होंने चेंज कर दिए थे। तो जो हेडिंग है कि यूनिवर्सल ट्रुथ कितने हैं ये भी ढंग से पढ़ के जाना, फिर नोबल ट्रुथ कितने हैं वो भी पढ़ के जाना, और 8 फोल्ड पाथ क्या है वो भी पढ़ के जाना। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इंपॉर्टेंट या जिनको मैंने रेड उससे मार्क किया या इंपॉर्टेंट बताया हुआ है, तो वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बोला है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद जो मैं स्टार्ट करूँगी या तो रिसर्च करूँगी या बायोलॉजिकल बेसिस करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो इनको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू।